मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं? जीव हत्या। अब जीव हत्या कर रहे हैं मतलब क्या है? लोग निर्दयी हैं। जबकि कलयुग के नंदी महाराज धर्म के 3 पांव टूट गए, सत्य टूट गया, दया टूट गई और तप टूट गया। कलयुग में दया नहीं है साहब। दया होती तो लोग क्यों इतनी जीव हत्या करते? अपने पेट भर, हम भी पेट भर रहे हैं, पर हम तो किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं ना, कि अपने पेट भरने के लिए हम किसी की जीव, क्यों हम किसी का मांस खाएं? अपने मांस को बढ़ाने के लिए हम दूसरे का मांस क्यों खाएं? हम क्यों ना दाल रोटी खाएं बिंदास? ऑप्शन ना हो तो फिर इसमें सोचा जाए। हमारे पास ऑप्शन ना हो तो हम भी विचार करें कि भाई अब कैसे पेट भरें। फिर मछली खाना जरूरी हो जाता है जब ऑप्शन ही ना हो रोटी का। तब मुर्गा खाना जरूरी हो जाता है जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन, पर ऑप्शन है तो इन चीजों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए शौचम सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौचम मतलब शुद्धि। आजकल लोग क्या करते हैं? पहले रोटी बना लेते हैं माताएं, कुछ भोजन पहले बन जाता है, बाद में स्नान होता है। ये शुद्धि है क्या? शुद्धि है। आप लोग लघुशंका जाते हैं, जाने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाने के बाद गए और आ गए, जबकि होना क्या चाहिए? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, कुल्ला समझते हैं? 4 कुल्ला, पांव धुलना, हाथ धुलना, तब जाके लघुशंका करने के बाद शुद्धि मिलती है। 4 कुल्ला अनिवार्य है, पांव धुलना, हाथ धुलना अनिवार्य है लघुशंका के बाद। और शौच के बाद, शौच करने गए हैं, दीर्घ शंका गए हैं, तो आपको एक बार पूरा नहा चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान करना चाहिए। आधा जो कपड़े पहन के गए हैं उससे धुलना चाहिए। यही शुद्धि है। अब आजकल क्या है, लोग शौच करके आते हैं, नहाते नहीं, घूमते रहते हैं। लघुशंका आपके यहाँ तो इतनी ठंडी पड़ती ना, यहाँ तो 2-4 दिन नहाते नहीं होंगे कुछ लोग। हाँ या ना? 4 दिन नहीं नहाते होंगे कुछ लोग। सब लोग नहाते हैं? चलो आप लोग अच्छे हैं, आप नहाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज से क्या करेंगे आप लोग? लघुशंका जाने के बाद 4 कुल्ला, पांव और हाथ धुलना, शौच के बाद स्नान, पूर्ण नहीं तो अर्ध। जो कपड़े पहन के गए हैं कमर से पानी डाल करके, और शुद्धि, इसे कहते हैं शुद्धि। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। आप भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं? आपकी शुद्धि, क्योंकि शुद्धि के बाद ही बुद्धि बनेगी ना। और शुद्धि 2 तरह की होती है, आभ्यंतर अंदर की शुद्धि और बाह्यांतर बाहर की शुद्धि। अंदर और बाहर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि कैसे होगी? विचारों से। और बाहर की शुद्धि स्नान से। तो स्नान भी जरूरी है और अच्छे आचार विचार भी जरूरी है। तो आपको पहले तो शुद्धि का ख्याल रखना चाहिए पूर्ण रूप से। दूसरा, आपको नित्य सवेरे जागकर थोड़ा सा भीतर की शुद्धि के लिए सत्संग करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान के नाम से ना मन अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हम बात कर रहे थे राजा परीक्षित जी को। राजा परीक्षित जी जो थे कलयुग के पहले राजा थे। इन्होंने क्या किया कि जब कलयुग ब्रह्मा जी के पास गया कि महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, अब कहाँ जाऊँ, तब कहा कि आप परीक्षित जी के पास जाइए। परीक्षित जी ने देखा कि कलयुग गाय को मार रहा था, गाय को लात मार रहा। परीक्षित जी ने रोका, क्यों मार रहा है गाय को लात? कलयुग बोला महाराज जहां ये गैया रहती मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा है, जहां संत सेवा है, जहां माता पिता की सेवा है, जहां लोग सत्य बोल रहे हैं, वहां कलयुग कैसे रहेगा? तो कलयुग बोला महाराज परीक्षित जी मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझे में एक अच्छाई है। अच्छा, कलयुग बहुत बुरा है कि अच्छा है? बुरा है?
कलयुग में एक अच्छाई है, बताओ क्या? कलयुग में क्या अच्छाई है मैया? मैया, लाल मैया, पीछे वाली मेरी माँ, कलयुग में क्या अच्छाई है? हाँ, मैया को फल की पड़ी है, जल्दी फल मिल जाता है। कलयुग की अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही। कलयुग बहुत बुरा है, पर कलयुग में एक अच्छाई है कि केवल भगवान का नाम जप करके व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है इस कलयुग में। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये सुविधा नहीं है। कलयुग में केवल नाम, केवल इसलिए कहते हैं काम करो पैसे कमाओ, पर काम करते हुए नाम जप करते रहो। अच्छा, नाम जप के लिए अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जहां काम पे जाते होंगे, आपके घर से वहां की दूरी लगभग 10 मिनट की होगी ड्राइव, 20 मिनट की होगी, आधे घंटे किसी की 1 घंटे की भी हो सकती है। तो जो आप गाड़ी में 1 घंटा बिताते हैं, आने या जाने में आधा घंटा बिताते हैं, वो गाड़ी में बैठ के आप गाड़ी में अपनी सीट में एक अच्छी आसन बिछा लीजिए, जो केवल आप समझो कि हम मंदिर में बैठे हैं, वो गाड़ी चल रही है, भीतर जाप चले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो भी आपका मंत्र है, गुरु मंत्र है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, गाड़ी चल रही है। तो उस समय ध्यान परमात्मा का करते हुए गाड़ी, तो गाड़ी भी आप मंजिल तक पहुंच गए टाइम से, और आपका आधा घंटा सार्थक हो गया, आपने नाम जप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप घर पे आसन लगा के मंत्र का जाप करें, हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप गाड़ी चलाइए। भाई आप लोग जहां काम करने जाते होंगे, वो आपकी घर से 10 मिनट की दूरी तो कम से कम होगी, 20 मिनट की ड्राइव तो होगी, हाँ या ना है? तो वो 20 मिनट को सार्थक करना है ना अपने को। तो 20 मिनट को कैसे सफल बनाएंगे? उसी में आपको नाम जप करना है। गाड़ी चलाते रहिए और चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी आपको गुरु जी ने मंत्र दिया होगा वो आपका गुरु मंत्र होगा। ध्यान करते हुए, सारे मंत्र अच्छे हैं, सारे मंत्र बढ़िया हैं, कोई एक मंत्र पकड़ करके पार हो जाइए। तो इस तरह से आपको नाम जप करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि कलयुग बोला कि मैं बहुत बुरा हूं, पर एक अच्छाई है नाम के बल पे। तब राजा परीक्षित जी प्रभावित हो कि भाई तू बढ़िया आदमी है, एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूं। तो राजा परीक्षित जी ने अपने राज्य में कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? 4 जगह। अब ये ध्यान से सुन लीजिए कि कलयुग कहां 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 रहता है। कहां कहां रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जुआ, आजकल लोग जुआ खेल रहे हैं मोबाइल। आजकल जुआ ना ताश वाला जुआ नहीं है, अब एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब मोबाइल में आ गए हैं जुआ। सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि आजकल मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग। मोबाइल, हमारी कुछ माताएं, कुछ बूढ़े बूढ़े आदमी ये बैठे लूडो खेलते रहते हैं। समय क्यों वेस्ट करना? आप अपने घर में रामचरितमानस रख लीजिए, समय है आपके पास, काम धाम करने के बाद टाइम बचा, भगवान का चिंतन कर लो, या गीता पढ़ लो थोड़ा, रामायण पढ़ लो थोड़ा, पुस्तकें पढ़ना सीखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो परेशान नहीं है। आज परेशान कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। अमेरिका किनको बुलाता है? जिनके पास ज्ञान है। आप लोग यहाँ क्यों टिके हैं? क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आपकी खोपड़ी ना होती, काम करती ना होती, तो आपको यहाँ रहने देती कोई? फिर आप यहाँ अपने बल से हैं, मतलब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग के बल से हैं। बोलो हाँ। यदि आप लोगों के पास दिमाग ना होता आप लोग, तो फिर यहाँ कैसे आते और यहाँ क्यों टिकते? आप यहाँ नहीं टिक सकते 1 साल, यदि आपके पास दिमाग ना हो तो, हाँ या ना? तो फिर खेल किसका है? दिमाग का है। इसलिए अपने दिमाग को और बढ़िया बना सकते हैं हम अपने दिमाग। तो देखो, पैसे तो आप दिमाग से कमा ही रहे हैं ना, लेकिन पैसे के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होता है।
पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं है मेरी माँ। पैसे होने के बाद भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है। पैसे होने के बाद भी लोगों की होठों पे मुस्कान नहीं है। पैसे होने के बाद भी आंखों में नींद नहीं है। बोलो हाँ, क्यों इतनी उथल पुथल क्यों है? क्योंकि आपने अपने को धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जब टाइम मिल जाए तो पैसे ऐसे ठीक है, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ा रामायण पढ़ लो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ लो, थोड़ा धर्म से जुड़िए। धर्म आपको क्या करता है? हमारे साधु संत पेड़ के नीचे बैठ के हजारों साल तपस्या करते थे, पेड़ की छांव में बैठे हैं और चल रहा है, आनंद है। ये कैसे हुआ? यही है धर्म। आध्यात्म क्या करता है मेरी माँ? आपको बाहर की दुनिया से निकाल के, अभी क्या आप लोग बाहर की चकाचौंध देते, अरे ये अमेरिका कितना डेवलप है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये व्यक्ति कितना कमा रहा है। आप बाहर को देख के प्रभावित होते हैं। लोगों का घर आपको प्रभावित करता है, अरे इनका इतना बड़ा घर है, हमारा तो छोटा है। आपको लोगों की सैलरी प्रभावित करती है, अरे इनकी इतनी सैलरी है, हमारी तो इतनी है। आपको लोगों की चमक, रूप, रंग प्रभावित करता है। गलियां, सड़कें प्रभावित करती हैं। मॉल, रहन सहन प्रभावित करता है। बोलो हाँ या ना? मतलब आप ना बाहर की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि आप अपने को इतना बेहतर बना सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें। अच्छा एक बात बताओ, रावण को सीता मां की सुंदरता प्रभावित कर गई, क्यों चुरा के ले गया? सीता मां, उसकी बहन सूर्पनखा ने यही तो बोला कि सीता मैया बहुत सुंदर है। तो रावण को बाहर की सुंदरता ने क्या किया? प्रभावित कर लिया, और रावण प्रभावित हुआ और अपना नाश कर लिया। जबकि राम के सामने भी रावण की बहन बन ठन के आई थी, सूर्पनखा, बड़ी सुंदर। क्या सूर्पनखा की सुंदरता राम को प्रभावित कर पाई? सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीले भैया शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मैया आवाज आ रही है ना पीछे? मेरी माँ आ रही है? मैया चला लो मोबाइल। पीली मैया सुनो, रावण को सुंदरता ने प्रभावित कर लिया। बोलो हाँ। जबकि राम के सामने सूर्पनखा सुंदर बन के आई। क्या सूर्पनखा की सुंदरता ने राम को प्रभावित किया? एक उसी सुंदरता से प्रभावित होता है और दूसरे उसी सुंदरता से प्रभावित। यही तो अंतर है। आप लोग, यही तो कहता हूं कि जो बाहर की सुंदरता से प्रभावित हो जाए वो रावण है, और जो बाहर की सुंदरता से तनिक भी प्रभावित ना हो वो राम है। यही तो अंतर है राम और रावण। राम को बाहर का संसार प्रभावित नहीं करता, क्योंकि राम भीतर से प्रसन्न है। राम को बाहर से प्रसन्नता चाहिए ही नहीं, क्योंकि राम कहां से प्रसन्न है? अब सोचिए, राम को राजा बनना था अयोध्या का, लेकिन राजा बनते 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 कैकेयी ने वनवास मांग लिया, और जिस घड़ी राम को राजा बनना था उसी घड़ी राम को वनवास जाना पड़ा। तो जब राजा बनना था तब राम जी बहुत प्रसन्न नहीं थे, और जब राजा की जगह वनवास जाना पड़ा तो राम जी बहुत रोए नहीं, परेशान नहीं हुए। बोलो हाँ। राम जी भी तो विरोध कर सकते थे ना, कैकेयी मां का, मैं क्यों जाऊं वनवास, मेरे पिता ने मुझे राजा बनाने का बोला है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मुझे नहीं जाना वनवास। यदि राम मना कर देते तो कौन भेज देता? बोलो, कोई भेज सकता था मेरी मां? इसका मतलब ये हुआ कि राम चाहे राजा बने चाहे वनवास जाए, उन्हें कोई फर्क। आप भी राम की तरह आचरण ले आइएगा कि आपके जीवन में चाहे अमीरी आए चाहे गरीबी आए,
चाहे हानि आए चाहे लाभ आए, पर आप हानि लाभ अमीरी गरीबी से कभी विचलित नहीं होंगे। हर समय अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, हर हाल में प्रसन्न। यही तो आध्यात्म है, यही तो कथा सिखाती है, सत्संग सिखाता है। हम भारतीय लोग यही तो हैं कि हम हर परिस्थिति में रहते हैं लेकिन प्रसन्न रहते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हमें ये होना ही चाहिए। हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम पेड़ की छांव में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। परवरिश किसे कहते हैं? हर माहौल में रहने का नाम ही तो परवरिश है। हम केवल अमीरी में रहेंगे ना, हम गरीबी में भी रहेंगे। समय बताकर नहीं आता कि कौन सा समय आ रहा हूं। महाभारत जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए कि नहीं? बोलो हाँ। समय कभी जिताता है तो समय कभी, इसलिए हर समय को धैर्यता से गुजारना चाहिए। आज आप जीत गए, नेता लोग चुनाव जीत जाते हैं और कभी वही नेता लोग हार जाते हैं। तो जीतने की ज्यादा खुशी ना होनी चाहिए, क्योंकि इस जीत के बाद हार सुनिश्चित है। कब तक जीतोगे ये तो बताओ। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। कब तक सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इसलिए सदा के लिए कुछ नहीं होता। संपत्ति, सुंदरता और सत्ता। बोलो संपत्ति, सुंदरता, सत्ता, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। ये तीनों किसी के बाप की बफौती जानते हो ना? नहीं, मतलब पिता की संपत्ति आपकी, रियासत। बफौती मीन्स रियासत, कि भाई ये बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, बाप की संपत्ति तो आपको मिलनी ही है, लेकिन संपत्ति, सत्ता और सुंदरता ये आपके पिताजी की बफौती नहीं है, क्योंकि ये सदा ना आपके पिता के पास थी, ना आपके पास रहेगी, ना आपके आने वाली, ये आएगी। और सुंदरता सदा रहेगी। इसलिए सत्ता, जो कल राष्ट्रपति थे वो अब कुछ नहीं है। बोलो हाँ। जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ नहीं है। आपने देखा, हमने भी देखा। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनके पहले दूसरे प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, और फिर वो प्रधानमंत्री थे पर प्रधानमंत्री वो बाद में नहीं रहे। आप रहेंगे पर आपका पद ना रहेगा। ये पद परिवर्तनशील है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम प्रभावित करती हैं वो चीजें। अरे अब सत्ता थी, अब नहीं है, अब रो सत्ता के लिए। इसलिए ध्यान ईश्वर में रहे। भगवान सदा हमारे थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसलिए मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। तो राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के कितने कमरे बनवाए? कौन कौन से? जुआ, पहला कमरा। जहां जुआ है वहां कौन रहता है? कलयुग। इसलिए जुआ खेलने वाले कलह करते हैं। कलह मतलब कलयुग। अच्छा बताइए, लोग अधिकांश आजकल जुआ खेलने लग गए कि नहीं मोबाइल पे? और खेलने के नाम पर लाखों हार गए, और हार के चुपचाप बैठ गए, किसी को नहीं बताया। क्योंकि बताएंगे तो लोग हंसेंगे और खेल लो। और आज के लड़कों को पता ना क्या चढ़ा है जुनून, कि यार हम रातों रात लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, 1 करोड़ जीत लेंगे। 1 करोड़ जीतने के चक्कर में 5 लाख हार के बैठे। अब ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। बोलो हाँ। यदि जुआ खेलने से ऐसी रातों रात तुम लखपति करोड़पति अमीर हो जाते, तो फिर सेना काहे वहां गोलियां खा रही है? वो भी ना डाउनलोड कर ले मोबाइल पे जुआ का ऐप और बढ़िया खेले,
क्या जरूरत है बंदूक छाती पे गोली खाने की? दिन भर पुलिस घूमती रहती है बेचारी, धूप और पानी में भीगती रहती है, वो भी ना जुआ खेल ले। यदि जुआ से सब लोग धन्ना सेठ हो जाएं, सब लोग अमीर हो जाएं, तो फिर क्या जरूरत है काम करने की? कोई काम ना करे, फिर आप लोग क्यों काम करते हैं? बढ़िया जुआ डाउनलोड करो, करोड़पति बनो सीधा। आजकल बॉलीवुड यही तो सिखाता है कि आपको डाउनलोड करा देता है जुआ और आपका पैसा बर्बाद कर देता है। बॉलीवुड आजकल सबसे ज्यादा प्रमोट कौन करता है ये जुए को? बॉलीवुड। ये बॉलीवुड लोग अपने चेहरे को चमकाते हैं, पहले मूवियां बना के उल्टी सीधी, फिर उस जुए का प्रचार करके समाज को गलत चीजें परोसते हैं। सोचिए जो गलत कर रहे हैं, खुलेआम जुआ डाउनलोड कराते हैं आपके मोबाइल पर, आपके बच्चों को जुआ की आदत लगवाते हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। लेकिन ये दास अनिरुद्ध यदि इन चीजों का विरोध करता है तो लोग मेरा विरोध करने लग जाते हैं। बोलो हाँ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। कलयुग का पहला स्थान है जुआ, द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। दूसरा ठिकाना क्या है मेरी माँ? पानम बोले तो शराब। जहां शराब, कलयुग कहां रहता है? जुआ में रहता है और शराब में रहता है। जहां शराब वहां कलयुग। द्यूतम पानम। इसलिए शराब पीना, आप लोग शराब पीते हैं कि नहीं? नहीं? शराब पीना सही है कि गलत है? कुछ लोग कहते हैं जी शराब तो सब लोग पीते हैं। यदि शराब पीना सही है, यदि कोई शराब पीने को सही ठहराता है, तो आप उससे बस एक छोटा सा सवाल कर लीजिएगा। यदि शराब पीना सही है तो प्लेन उड़ाने वाले पायलट को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? पायलट को यदि शराब 2 दिन पहले भी पिया होगा तो उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत? यदि शराब सही है तो फिर प्लेन उड़ाने वाले को क्यों नहीं शराब पिलाई जाती? फिर आजकल शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते। भारत में ऐसा है, यहां है कि नहीं है? शराब पी के आप ड्राइव, यदि शराब सही है तो फिर ड्राइव क्यों नहीं करते आप शराब पी के? गलत है, लीगली गलत है। यदि लीगली सही होती तो सरकार क्यों मना करती? खूब पियो। इसका मतलब शराब गलत है। और कुछ लोग क्या करते हैं, शराब को सही ठहराते हैं। नहीं महाराज जी, शराब तो पानी है, शराब तो पीते हैं लोग, सारे लोग पी रहे हैं और आप शराब का विरोध कर रहे हैं। भाई शास्त्र कह रहे हैं कि गलत है, शास्त्र कह रहे हैं तब ना गवर्नमेंट नियम बनाई है कि नहीं जी आपको नहीं चलाना गाड़ी। क्यों मेरी माँ? इसका मतलब शास्त्र जो कह रहे थे वो आपके हित में कह रहे थे कि शराब पी के गाड़ी चलाओगे, नशे में रहोगे, कहीं भी गाड़ी ठोक दोगे, मर जाओगे, परिवार की जान जा सकती है। सैकड़ों लोग फ्लाइट में सवार होते हैं, वहाँ पे यदि चलाने वाला यदि शराब पी के चलाया और जला, एक गलती ऊपर तो एक गलती बर्दाश्त नहीं ना साहब। एक गलती यदि प्लेन का चलाने वाला जो है पायलट एक गलती करता है तो सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म, एक झटके में, 1 मिनट भी नहीं लगता। बोलो हाँ। फिर इसका मतलब है कि हमारे शास्त्रों ने आपके हित के लिए शराब को रोका। हाँ या ना? मैया बच्चे ना रुलाओ मेरी माँ। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चलें, हाँ जी चलो सत्संग में चलें। हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से
द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी, आप गाओ सब लोग। आओ मेरे द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे गिरधारी। ओ द्रौपदी पुकारे रही, आओ मेरे। चीर बढ़ा जाओ मेरा, हाजी चीर बढ़ा जाओ मेरा। मेरी लाज को बचाना है, चीर बढ़ा जाओ मेरा। मेरी लाज को सांवरे से मिलने का। अरे भैया पीस मारो। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। भैया कल से आपके पास झांझ हो, मजीरा हो तो कल से लेके आ जाओ, सब गाएंगे, सब बजाओगे तो अच्छा रहेगा। शबरी पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। ओ लाली पुकारे रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें सांवरे से मिलने का। और वृंदावन में मथुरा में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन में पाया है। ओ मथुरा वृंदावन में, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामने से सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, आजी चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना, सांवरे से मिलने का। आजी सांवरे से मिलने का, आजी सांवरे से मिलने का। सत्संग ही बहाना है।
तो भगवान से मिलने का क्या बहाना है? तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का जुआ स्थान दिया, शराब